Dear students, this video is especially for TGT, PGT and other competitive examinations. स्टूडेंट्स की समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने चैनल बनाया है क्योंकि स्टूडेंट्स जो TGT, PGT और दूसरे अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको जो ऑब्जेक्टिव हमारी इंग्लिश होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और सबसे ज़्यादा यानी कि प्रॉब्लम्स आती हैं उनको और उनकी इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैंने चैनल बनाया है। और यदि जो भी स्टूडेंट्स यानी TGT, PGT और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यदि वे मेरे द्वारा यानी कि बताए गए रूल्स को ध्यान से पढ़ते हैं और मैं इनके ऊपर रूल्स के ऊपर यानी कि आपको एक्सरसाइज में सॉल्व कराऊंगा, फिर यदि आप इनको ध्यान से देखते हैं तो श्योरली शायद आपको किसी समस्या का सामना करना पड़े और श्योरली आप जो है जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे कॉम्पिटिटिव और निश्चित रूप से आप उसमें सफलता प्राप्त कर लोगे। तो ये जो वीडियो है हमारी ये प्रोनाउन पर बेस्ड है। हमारा रूल नंबर 1 है कि लेट के पश्चात अगर प्रोनाउन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, यानी कि लेट के बाद में जो भी आपका प्रोनाउन आएगा वो आपका किस रूप में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। जैसे आपका इधर का फर्स्ट सेंटेंस में कि प्लीज़ लेट ही गो टू स्कूल, कृपया उसे स्कूल जाने दो। अब इसमें क्या देखिए बेटा कि इसमें लेट के बाद में आपको जो प्रोनाउन दे रखा है, लेट के बाद में जो आपको प्रोनाउन दे रखा है इसमें वो हमारा सब्जेक्ट के रूप में दे रखा है, लेकिन आना किस रूप में है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस में। तो हमारा क्या होना चाहिए सही आंसर कि प्लीज़ लेट हिम गो टू स्कूल। रूल नंबर 2 ये है कि इट इज़ या इट वाज, इट इज़ या इट वाज के बाद आपका जो भी प्रोनाउन आएगा वह आपका सब्जेक्ट के रूप में आएगा, अर्थात नॉमिनेटिव केस में आएगा। यानी कि इट इज़ या इट वाज के बाद आपका जो भी प्रोनाउन आएगा वह आपका नॉमिनेटिव केस में आएगा। अब जैसे आपका ये दिया हुआ है इट इज़ हर हुम आई लव, इट इज़ हर हुम आई लव। अब मैंने जैसा कि आपको बताया है रूल में कि इट इज़ या इट वाज के बाद आपका जो भी प्रोनाउन आएगा वह आपका सब्जेक्ट के रूप में आएगा, अर्थात नॉमिनेटिव केस में आएगा। अब लेकिन यहाँ जो हमारा हर दिया हुआ है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन आना किस रूप में है, नॉमिनेटिव केस में। तो इसलिए हर के स्थान पर क्या आएगा हमारा सी। यदि मान लो सपोज करिए कि आपके यहाँ हिम दे देते तो हिम के स्थान पर क्या आता हमारा ही, दैम दे देते तो दैम के स्थान पर दे। तो यानी कि जो भी प्रोनाउन आएगा आपका वो नॉमिनेटिव केस में आएगा। इसके बाद रूल नंबर 3 है कि प्रोनाउन का जो सीक्वेंस होता है बेटा, तो प्रोनाउन का सीक्वेंस जो होता है वो होता है हमारा 231, अर्थात पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर इसके बाद फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में आपका आता है यू, थर्ड में आता हमारा ही, शी, इट और दे, और फर्स्ट में आता हमारा आई और वी। तो यानी कि प्रोनाउन का सीक्वेंस क्या हुआ हमारा 231, यानी कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट। जैसे आपको यानी कि एग्जाम्पल दिया हुआ है आई, ही एंड यू आर क्लोज फ्रेंड्स, यानी कि मैं, वह और तुम घनिष्ठ मित्र हैं। लेकिन मैंने आपको प्रोनाउन का सीक्वेंस क्या बताया था, मैंने आपको 231, यानी कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड और इसके बाद फर्स्ट। तो पहले सेकंड पर्सन आएगा तो सेकंड में क्या हुआ हमारा यू, इसके बाद में थर्ड पर्सन, तो थर्ड में क्या हुआ हमारा ही एंड, और फर्स्ट में क्या हुआ हमारा आई। तो यू, ही एंड आई आर क्लोज फ्रेंड्स। इसके बाद ये हमारा चलता है फिर रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 में क्या है कि ये करा कि यदि सेंटेंस में दिया गया कार्य वर्जित है, यदि सेंटेंस में दिया गया कार्य कैसा है, वर्जित है, अवैध है या अनैतिक है, तब पर्सनल प्रोनाउन का जो सीक्वेंस होता है बेटा वो होता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी कि यदि सेंटेंस में दिया गया जो कार्य होता है वो आपका अवैध, अनैतिक तथा पर्सनल अनैतिक है, तब पर्सनल प्रोनाउन का जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसे एग्जाम्पल आपका ये हो गया कि सी, आई एंड यू कमिटेड ए मिसचिफ इन दिस क्लास, इन द क्लास, यानी कि उसने, मैंने और तुमने क्लास में शैतानी की। तो मैंने आपको सीक्वेंस क्या बताया था उसका प्रोनाउन का, यदि अनैतिक कार्य है तो क्या बताया था मैंने आपको, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में क्या आ गया हमारा आई, सेकंड में क्या आ गया हमारा यू और थर्ड में क्या आ गया हमारा सी। तो आई, यू एंड सी कमिटेड ए मिसचिफ इन द क्लास। रूल नंबर 5 में क्या है बेटा, तो रूल नंबर 5 में दे रखा है कि हूँ या दैट के एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट किसे कहते हैं, पूर्ववर्ती, एंटीसीडेंट किसे कहते हैं, पूर्ववर्ती अर्थात पहले प्रयोग होने वाला। तो हूँ या दैट के एंटीसीडेंट के स्थान पर, हूँ या दैट के एंटीसीडेंट के स्थान पर दे नहीं बल्कि इनके दोष का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको एग्जाम में दे दिया कि दे हूँ गो ऑन रोड मस्ट बी वेरी केयरफुल।
अब मैंने आपको बताया कि हूँ या आपका दैट हुआ, इसके एंटीसीडेंट के स्थान पर, इसके एंटीसीडेंट के स्थान पर दे का नहीं बल्कि दोज का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था एंटीसीडेंट होता है पूर्ववर्ती, अर्थात पहले प्रयोग होने वाला, यानी कि हूँ से पहले प्रयोग क्या हो रहा हमारा दे। अब इस हूँ से पहले हमारा क्या यूज होगा हमारा दोज, ना कि दे का। यानी कि दोज हूँ गो ऑन रोड, वे लोग यानी कि जो सड़क पर जाते हैं, मस्ट बी वेरी केयरफुल, उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। इसके बाद में देखिए रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में यह है कि एवेल, एवेल का मीन्स होता है उपयोगी होना या लाभ उठाना। अप्लाई, रिवेंज, एब्सेंट, रिजाइन, एंजॉय आदि ऐसे वर्ब हैं जिनके पश्चात आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेटा वो होती है यानी कि निजवाचक सर्वनाम, अर्थात जिसमें सेल्फ या सेल्व्स लगा हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मीन्स क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम, अर्थात जिसमें हमारा सेल्फ या सेल्व्स लगा हो। अब बात यह आती है कि सेल्फ किस में लगाएं और सेल्व्स किस में लगाएं। यानी जो सिंगुलर प्रोनाउन होगा, जो सिंगुलर होगा उसमें लगेगा हमारा सेल्फ, और जो प्लूरल होगा उसमें लगेगा हमारा सेल्व्स। जैसे आई हमारा सिंगुलर होता है तो आई के साथ में क्या आएगा हमारा? देखिए माई सेल्फ। आई का यानी कि रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा हमारा? माई सेल्फ। वी प्लूरल होता है तो वी का रिफ्लेक्सिव क्या हुआ हमारा? यानी कि अवर सेल्व्स। इसके बाद में चलता हमारा यू, यू का रिफ्लेक्सिव क्या हुआ हमारा? योर सेल्फ और योर, यानी कि योर सेल्व्स दोनों होते हैं। क्योंकि यदि हम किसी एक से कहेंगे तब भी तुम ही बोलेंगे, एक से ज़्यादा से बोलेंगे तब भी तुम ही बोलेंगे, तो इसलिए इसके साथ में हमारा सेल्फ और सेल्व्स दोनों यूज होंगे। तो यानी कि आपका जैसे प्रोनाउन ये दे रखा है एग्जांपल कि ही एंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज, तो ही एंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तो मैंने आपको बताया था कि एंजॉय के बाद यानी कि आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो ही का रिफ्लेक्सिव क्या होता है हमारा? यानी कि हिमसेल्फ। तो ही एंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज। इसके बाद में चलता हमारा रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 में क्या है कि ईच अदर, और बात आती है वन एनोदर की। ईच अदर का जो यूज होता है वो होता है हमारा दो के लिए। ईच अदर का प्रयोग किसके लिए होता है हमारा? दो के लिए। लेकिन जब वन एनोदर है इसका यूज होता है हमारा दो से ज़्यादा के लिए। जैसे एग्जाम्पल हमारा ये हो गया कि दीज टू फ्रेंड्स, ये दो मित्र, हैव डीप लव, यानी गहरा प्रेम रखते हैं, फॉर वन एनोदर, एक दूसरे के लिए। लेकिन बात दो की आई है कि ये दो मित्र, तो जब दो की बात आई है तो किसका यूज होगा हमारा? फिर ईच अदर का, ना कि वन एनोदर का। तो अब हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो ये होगा कि दीज टू फ्रेंड्स हैव डीप लव फॉर ईच अदर।